हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ हिंदी व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने लगभग पूरे व्याकरण को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको एक वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आपकी कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकल सके। तो इसलिए आप इन प्रश्न को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास संयुक्त स्वर कौन से हैं। प्रश्न नंबर 1 बोलता है कि इस प्रश्न में कि संयुक्त स्वर कौन से है। इसका सही आंसर हमारा वो है डी। अब ये संयुक्त स्वर इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। आई किससे बनती है, ओ जमा ए से, ठीक है। और जो आपका वो है ओ जमा ओ से, ये दो स्वरों से मिलकर ये ध्वनि बनती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, संयुक्त स्वर। अगला हमारे पास संध्या और रात्रि के बीच का समय उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे क्या कहा जाता है, गोधूली। यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास पेट की आग के लिए एक शब्द। यहाँ पर पूछा गया है कि पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा आपका जठरा नल। और जो बड़वा नल है आपका वो है समुद्र की आग। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है, बड़वा नल। और दावा नल किसके लिए कहा जाता है, जंगल की आग। आपने इसको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारे पास चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है आपकी, होती है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है अधिपत्य का विलोम। ये क्वेश्चन लगभग आज तक 8 से 10 एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उपपत्य का, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला है दक्षिण का विलोम क्या होगा। दक्षिण का विलोम क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा वाम। क्वेश्चन नंबर 7 किसान का सही पर्यायवाची। किसान का सही पर्यायवाची क्या होगा, क्षेत्रक, अर्थी या हलदर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्षेत्रक और हलदर भी किसान को ही कहा जाता है। अगला हमारे पास भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी आपकी, प्रसन्नता, समिति, स्कूल या हिमालय। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रसन्नता। तो यहाँ पर समिति क्या है आपका, वो है समूहवाचक संज्ञा। और जो आपका स्कूल है वो है जातिवाचक संज्ञा। और हिमालय क्या है आपका, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन हमारे पास चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है आपका, वो है कर्मधारय। अगला प्रश्न हमारे पास गीत का बहुवचन होगा। गीत का बहुवचन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपको इससे पहले भी बहुत एग्जाम में देखने को मिला होगा। पोस्ट कोड 962 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए गीतो। गीत का बहुवचन क्या होगा, गीतो। अगला प्रश्न हमारे पास वो का उच्चारण स्थान क्या है। वो का उच्चारण स्थान क्या है आपका, वो है दंतोष्ठ। वो का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। अगला हमारे पास इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण और महाप्राण दो है, एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण, ठीक है। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और क्या आता है, यह यानी कि अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। और जितने भी स्वर है वो भी अल्प प्राण में आएंगे और आपका अनुस्वार भी आपका अल्प प्राण में आएगा। अब हमारे से क्या पूछा गया है कि महाप्राण में कौन सा वर्ण आएगा। अब महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और जो ऊष्म व्यंजन है आपके श, प्रकटाश, स और ह, आगे क्या आएगा, विसर्ग। तो जो ऊष्म व्यंजन में क्या है, इसमें ऊष्म व्यंजन आपका वो है हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हो। महाप्राण में कौन सा वर्ण आएगा, वो आएगा आपका डी यानी कि हो। व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर रचना के कितने भेद है, वो है 3। आपने पढ़ा होगा कौन कौन से भेद है आपके, वो है
आपका, एक है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रचना के आधार पर यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। अगला हमारे पास रिक्शा किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। वो है आपका, अक्सर हमारे को लगता है कि जो रिक्शा है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, ये किस भाषा का है, वो है जापानी भाषा का शब्द। आगे हमारे पास अर्जुन ने कर्ण को तीर से मारा, वाक्यों में कौन सा कारक है। कारक से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसलिए आपने कारकों से संबंधित सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और तैयार करना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन ने कर्ण को तीर से मारा। अब अर्जुन को मारने का साधन क्या है, तीर, ठीक है। और साधन की बात किस कारक में की जाती है, उसकी जाती है आपकी कर्ण में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। जहाँ पर साधन की बात की जाती है वो किसी संबंधित है आपका, वो है कर्ण से। अगला है हमारे पास, अगला कौन सा है, राम पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक है। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये नहीं बताया कि क्या पढ़ता है। अगर लिखा होता कि राम पुस्तक पढ़ता है तो हमें पता चलता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, या कुछ भी होता लिखा हो कि राम कोई पाठ पढ़ रहा है या राम कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा है, कुछ भी चीज़ होती तो वहाँ पर क्या होता, हमारा सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि राम पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला है हमारे पास, जर्मनी का विशेषण क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का विशेषण क्या होगा। अक्सर हम जर्मनी ही लगा देती है, लेकिन तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जर्मन। जर्मनी का विशेषण क्या होगा, जर्मन। अगला हमारे पास, यहाँ वहाँ में कौन सा क्रिया विशेषण है। क्या बोलता है कि यहाँ और वहाँ में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्थानवाचक। स्थानवाचक में जैसे यहाँ वहाँ इधर उधर किधर, सारे इसमें आएंगे, किसमें, स्थानवाचक में। और कालवाचक में आएंगे आपके अब, कब, परसों, ये सारे इसमें आएंगे कालवाचक में। और परिमाणवाचक में आएंगे आपके जैसे भारी, बहुत बड़ा। और रीतिवाचक में आएंगे जब बार बार आता कोई शब्द, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, किस में आएगा, रीतिवाचक में। तो इस प्रश्न का दूसरा आंसर है आपका, यहाँ वहाँ में कौन सा क्रिया विशेषण है, वो है स्थानवाचक। अगला है हमारे पास, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्यों में कौन सा वाच्य है। क्या बोलता है कि मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्यों में कौन सा वाच्य है, तो इसका सही आंसर है आपका, वो है कर्मवाच्य है। अगला है हमारे पास, राम जा रहा है, वाक्यों में कौन सा काल है। अक्सर आजकल ये प्रश्न देखने को मिलते हैं हमारे को काल से संबंधित। तो यहाँ बोला है कि राम जा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका सही आंसर है हमारा, वो है अपूर्ण भूत या अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। राम जा रहा है तो कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान। अगला हमारे पास, शुद्ध वाक्य की पहचान करो। आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें पहला है कि लड़कियों गीत गा रही है, तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है। और लड़कियां गीत गा रही है, ये ठीक है। लड़कियां गीत गा रहे थे, ये भी नहीं बन रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा बी, लड़कियां गीत गा रही थी। अगला हमारे पास, कागज के फूल मुहावरे का अर्थ। कागज के फूल मुहावरे का अर्थ क्या है आपका, कृत्रिम पदार्थ। इसका सही आंसर है आपका बी, कागज के फूल मुहावरे का अर्थ क्या है, कृत्रिम पदार्थ। अगला हमारे पास, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, वाक्यों में कौन सा अलंकार है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है आपका, वो है श्लेष अलंकार। अगला हमारे पास, नायक में कौन सी संधि है। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ने जमा अक। यहाँ पर क्या है, नायक, नाय यानी कि आय, कैसे बनेगा, ने जमा अक यानी कि नायक। तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, ने जमा अक। तो कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि। अगला है हमारे पास, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि, इति जमा आदि, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यण संधि। अगला है हमारे पास, तद्भव शब्द कौन सा है। इन चार शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो कि तद्भव है, और तीन कौन से है, तत्सम। तो इसका जो सही आंसर है आपका, हो जाएगा आम। आम कैसा शब्द है आपका, वो है तद्भव। और आम्र, अंध और अस्थि, ये तीनों कैसे है, तत्सम शब्द। अगला हमारे पास, सर्वनाम के कितने भेद है। अक्सर पेपरों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद है, वो है आपके 6। और कौन कौन से है आपके,
एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक है निजवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक है संबंधवाचक सर्वनाम और एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोहन खाकर सो गया। खाने के बाद कौन सी क्रिया करता है? सोने की। मोहन खाकर सो गया, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपकी? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है पूर्णकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है हमारे पास, तिगुना कौन सा विशेषण है? तिगुना कौन सा विशेषण है आपका? यहाँ पर तिगुना, दोगुना, चौगुना ये कैसे है? एक आवृत्तिवाचक है। ठीक है, कौन सा विशेषण है ये? आवृत्तिवाचक विशेषण। आगे है, राम जाता है, वाक्यों में उद्देश्य क्या है? देखो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, जो उद्देश्य है वो वाक्य का पहला भाग होता है और विधेय है वो बाद वाली क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इस वाक्य में क्या है? वो है राम। क्या है? उद्देश्य क्या है? राम। और विधेय क्या है? इसमें जाता है। ठीक है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है आपका? राम यानी कि कर्ता, और विधेय क्या है? जिसकी क्रिया की जाती है वो है जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।